श्री हरिनाम साहिब की काशी लहर तारा धाम की चार गुरुवंश 42 की जय। आवाज सतगुरा को कर बंदगी कोटि कोटि प्रणाम। कीटन जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। गुरु मूर्ति गति चंद्रमा और सेवक नैन चकोर। अष्ट पहर निरखत रहो गुरु मूरत की ओर। गुरु समान दाता नहीं याचक शीश समान। अमर लोग की वार्ता फल में दीना। अमर लोग की संपदा सुफल में दीना। गुरु मिले तो सब मिले ना कर मिला न कोई। मात पिता सुत बंधवा ये तो घर घर हो। सही बैठो, बैठना दूसरों सही बैठो और भी बैठना है लोगों को आगे सरको। सद्गुरु साधु दयाल जी दर्शन दीजो मोहे साधु दयाल जी। दर्शन दीजो मोहे साधु दयाल जी। माने दर्शन दीजो घड़ी में तुमको देखूं जिस घड़ी में। मेरे आनंद होए साहिब मेरे आनंद होए साहिब दयाल जी। दर्शन दीजो मोहे साधु दयाल जी। दर्शन दीजो सबके ऊपर छाया करना। सबके ऊपर छाया करना। हर पंछी को विश्राम हो। पंछी को विश्राम दियो। दर्शन दियो।
तुमको देखूं जिस घड़ी में तुमको देखूं मेरे आनंद हो मेरे आनंद हो बाबू दयाल जियो दर्शन दीजो मोय सतगुरु दयाल जियो दर्शन दीजो तेरी आँखियाँ पकड़ के रखा अंधा तेरी आँखियाँ पकड़ा तेरे पाँव हो पकड़ा तेरे पाँव अरे पहले पार उतारना पहले पार उतारना गौसागर मीना गौसागर की नाव सतगुरु दयाल जियो दर्शन दीजो मोय बाबू दयाल जियो दर्शन दीजो जिस घड़ी में तुमको देखूं जिस घड़ी में तुमको देखूं मेरे आनंद हो मेरे आनंद हो सतगुरु दयाल जियो दर्शन दीजो मोय सतगुरु दयाल जियो दर्शन दीजो संग मुक्ति रो मार्ग निर्भय बैठा जारो संग मुक्ति रो मार्ग निर्भय बैठा निर्भय बैठा पारस रूप संत अनूप पारस रूप संत अनूप परस्या पलटे भाव हो परस्या पलटे भाव बाबू दयाल जियो दर्शन दीजो मोय सतगुरु दयाल जियो दर्शन दीजो इस घड़ी में तुमको देखूं इस घड़ी में तुमको मेरे आनंद हो मेरे आनंद हो बाबू दयाल जियो दर्शन दीजो मोय सतगुरु दयाल जियो दर्शन दीजो पारस रूप संत अनूप परस्या पलटे भाव ये जानो सर्वमुक्ति रो मार्ग निर्भय बैठा नाय निर्भय बैठा ना जारो ज्ञान विज्ञान विसरणी जारो ज्ञान विज्ञान विसरणी का साधु पा जाए सतगुरु दयाल जियो दर्शन दीजो मोय बाबू दयाल जियो दर्शन दीजो मोय अरे जिस घड़ी में तुमको देखूं जिस घड़ी में तुमको देखूं मेरे आनंद हो मेरे आनंद हो बाबू दयाल जियो दर्शन दीजो मोय बाबू दयाल जियो दर्शन दीजो पारस रूप संत अनूप परस्या पलटे भाव पारस रूप संत अनूप परस्या पलटे भाव परस्या पलटे भाव ओ दर्शन की बलियारी जाऊं दर्शन की बलियारी बखनो दर्शन कर बखनो बलियारी दर्शन कर बखनो बलियारी बंदी छुड़ावन हाथ
बोलो सदगुरु कबीर साहिब की जय हो। हरिदास साहिब की जय हो। पंसरी हजरुदित नाम साहिब की जय। काशी लहर तारा धाम। सतपुरुष परमात्मा सदगुरु कबीर साहिब पंसरी नाम साहब के चरणों में अनंत बार हृदय से वंदन करते हुए, क्या नाम है? धर्माराम जी। श्री धर्माराम जी, उनकी माता जी का नाम नैनी बाई जी के यहाँ पर, नैनी माता जी के यहाँ पर आज रखे गए इस शुभ वेला में सत्संग में आए हुए पधारे हुए सभी भक्त हंसजन, यहाँ पे आज दर्शन के महत्व को दर्शा रहे हैं। गुरु के दर्शन के लिए श्री भकनो जी महाराज विनती करते हैं। भकनो जी महाराज कौन है? श्री दादू दयाल जी महाराज के शिष्य हैं। वो कहते हैं सतगुरु दादू दयाल जी को दर्शन दीजो मोह। जिस घड़ी में तुमको देखूं मेरे आनंद हो। जिस समय मैं आपका दर्शन करूं मेरा मन प्रसन्न होगा, इसीलिए आप हमें जल्दी दर्शन दो। देखो कितना भाव है, भक्ति में भाव ही काम करता है। थोड़े का काम तो भाव ऐसा है कि आपके दर्शन से, यानी वो समय, टाइम, घड़ी, वो पल जिस समय सतगुरु का आगमन, दीदार, दर्शन होता है, वो घड़ी भक्त के लिए, शिष्य के लिए बहुत ही पावन होती है, विशेष होती है। इसलिए कहते हैं सतगुरु दादू दयाल जी दर्शन दीजो। जिस घड़ी में तुमको देखो मेरे आनंद हो। मैं समझता हूँ कि आपके जब दर्शन हो जाते हैं तो मुझे सब कुछ मिल जाता है। और सब कुछ क्या मिल जाता है कि सब कुछ, घर, मकान, धन, संपत्ति, सुख, आनंद, सब कुछ सतलोक ही मिल जाता है। सब कुछ मिल जाता है। जिस घड़ी में तुमको देखूं मेरे आनंद होवे। दादू दयाल जी हो दर्शन दीजो मोह। तरवर रूप फल अनूप। जिस तरह एक वृक्ष के अनूप मतलब अच्छे अच्छे विचित्र फल लगते हैं, और वहां पर फल खाने के लिए पक्षी, छाया लेने के लिए पक्षी वहां पर आते हैं, रहते हैं, विश्राम लेते हैं, रात्रि विश्राम, दिन विश्राम। तो जो पक्षी है बड़े वृक्ष पर आकर विश्राम लेते हैं। तो कहते हैं आप लोगों के जिस तरह घर है, हवेलियां हैं, मकान हैं, ऐसे उन पक्षियों का घर तो वृक्ष है, और वृक्ष के पत्तों पर, डालियों पर वे अपना जीवन बिताते हैं। न फल खा करके अपना जीवन बिताते हैं। वे उन वृक्ष के पत्तों में अपना घर समझते हैं। दूर दूर से घास फूस लाकर उसी में अपना घोंसला बनाते हैं, रहते हैं। तो कहते हैं सबके ऊपर छैया करना पंछी का विश्राम।
सबके ऊपर छैया करना, पंछी को विश्राम, पंचाम बड़े वट वृक्ष और पेड़ के ऊपर उनका विश्राम होता है, पेड़ ही उनका घर होता है। ऐसे ही एक पक्षी नहीं, अनेक पक्षी, सैकड़ों पक्षी, हजारों पक्षी उस वट वृक्ष पर, उस वृक्ष पर आकर के विश्राम लेते हैं। ऐसे दादू दयाल जी हम सब सत्संगियों का मन से पक्षियों को वृक्ष होना जरूरी है पक्षी के लिए। ऐसे ही आपके दर्शन हमें भी होने बहुत जरूरी है। कितना बड़ा भाव दिया है गुरुदेव को कि गुरुदेव आप तो एक वट वृक्ष की तरह है और हम सभी प्रेमी जन सत्संगी पक्षी की तरह है। जिस तरह वहां पक्षी को विश्राम मिलता है, इसी तरह आपके दर्शन से, आपसे मिलने से हमें वो सुख मिलता है जो शब्दों में बताया नहीं जाता है, वो अनुभव अंदर में अनुभव किया जाता है। कहते हैं सबके ऊपर छैया करना, पक्षिन का विश्राम, सदगुरु दादू दयाल जी हो दर्शन दीजो मोह। फिर कहते हैं अंधा केरी आँखिया ने पंगड़ा केरे पाँव, पहले पार उतार जो भवसागर की नाव। अंधे व्यक्ति के लिए क्या चाहिए? आंखें चाहिए। पंगड़ा व्यक्ति के लिए क्या चाहिए? पाँव ही चाहिए। पंगड़ा को तो पाँव चाहिए, अंधों को आँखें चाहिए। ऐसे हम लोगों को एक नाव चाहिए भवसागर से पार होने के लिए। वो नाव आप और आपका नाम है। आपका नाम नाव का काम करता है और आप खे करके हमें पार करते हैं। इसलिए सदगुरु दादू दयाल जी हो दर्शन दीजो मोह, जिस घड़ी में तुमको देखूं अरे मेरे आनंद हो। जारो संग मुक्ति को मार्ग, जिनके संग से हमें मुक्ति मार्ग मिलता है। जारो संग मुक्ति को मार्ग, निर्भय बैठा नाम। जारो ज्ञान विज्ञान निसरणी, जहाँ साधु ता जान। जारो मतलब उनको, यानी उनकी शरण में, गुरुदेव की शरण में, उनके संसर्ग से हमें मुक्ति मार्ग मिलता है और हमें निर्भयता का अनुभव होता है। जाको ज्ञान विज्ञान निसरणी, जिनके पास ज्ञान है विज्ञान है, वो एक अमरलोक की निसरणी है। निसरणी मतलब सीढ़ी। घर में नाड़ होती तो ऊपर चढ़ती। ऐसे ही गुरु जी का ज्ञान, गुरु जी का विज्ञान ही सत्संगी के लिए, गुरुमुख के लिए क्या है? नाल है, निसरणी है ना। तो इस तरह से सदगुरु दादू दयाल जी हो मन दर्शन दीजिए। जिस घड़ी में तुमको देखूं मेरे जीवन हो। जिस घड़ी में आपका दर्शन करूं, मानो जैसे कोई रुके सुखी, यानी जहां पर बरसात नहीं होती है वहां पर वट वृक्ष एकदम घायल हो जाते हैं और उनकी खुशी गायब हो जाती है। जैसे ही बरसात का पहला बरसात उसके ऊपर गिरता है तो अमृत के तुल्य गुण करता है। और पेड़ पौधों को बरसात का पानी मिला तो वो तो एकदम हरे कंचन हो जाते, घने हो जाते। इसी प्रकार आपके दर्शन मात्र से हमारे अंदर ऐसे ही खुशी हो जाती है। जैसे पेड़ पौधों को जल मिलने से खुशी होती है, उनका जीवन ही जल है, ऐसे हम कई भक्तों के आप जीवन है। पारस रूप संत अनूप परस्या पलटे पाँव। बड़ा अच्छा भजन है, देखिए एक बार मैं इसको वापस गा के भी सुनाऊंगा आपको। पारस रूप संत अनूप परस्या पलटे भाव, दर्शन कर बकनो बलिहारी, अरे बंदी छुड़ावन हार दादू दयाल जी मन दर्शन दीजो। एक बार और इस भजन को मैं आपको
सूक्ष्म रूप से सुना रहा हूँ, सभी साथ में हैं। सदगुरु दादू दयाल जीओ दर्शन दीजो, को मार्ग
पारस रूप संत अनूप परश्यापन ते भाव। पारस रूप संत अनूप परश्यापन ते भाव हो परश्यापन ते। दर्शन की बलिहारी बकनो दर्शन की बलिहारी। दर्शन की बकनो बलिहारी दर्शन की बकनो बलिहारी। संग चुड़ावन मार संग चुड़ावन मार दादू ख्याल दियो। दर्शन दीजो मोर सदगुरु ख्याल दियो। दर्शन दीजो मोर। सदगुरु कबीर साहिब की जय। श्री दादू दयाल महाराज अपने गुरु महाराज की सत्य धर्म की साहिब बंदगी सा। बड़ा प्यारा भजन है, सुंदर भजन है, उसके भाव बड़े सुंदर। जीवन में कई तरह के उतार और चढ़ाव होते हैं और कई तरह के कष्ट जीवन के अंदर एक जीवन के जीने के अंग होते हैं। हम कब दुखी होते हैं जब हमारे जीवन में कोई घड़ी ऐसी आती है कष्ट भरी, हमारे जीवन में कोई समस्या भरी, तब हम बड़े दुखी हो जाते हैं। अब मूल में क्या है, अगर दुख आएगा नहीं तो सुख का एहसास कैसे होगा। जैसे वातावरण की बात करें तो वातावरण में अगर गर्मी होगी नहीं तो वहां वर्षात की ठंडी हवा का महत्व क्या रहेगा। तो इसी प्रकार से जीवन जो है वह सुख और दुख से भरा हुआ होता है। कभी सुख है कभी दुख है जीवन में, कभी मान है कभी अपमान है। जीवन इसी का नाम है। देखिए हमें ये देख के दुख होता है, अभी जो बूढ़े बूढ़े हैं वो शरीर छोड़ के दुनिया से जा रहे हैं और हमें दुख होता है। वो हमारे दादी हैं, हमारी मामी हैं, हमारी नानी हैं, वो क्यों जा रही है, वो नाना नानी क्यों जा रहे हैं, वो हमारे परिवार के लोग इस दुनिया छोड़ के क्यों जा रहे हैं, हमें दुख होता है। एक बात से दुख होता है और दूसरे पक्ष से हम सोचें किसी के घर कोई लड़की जन्मी है, लड़का जन्मा है, वहां आवश्यकता है और वहां पे बड़ी खुशी होती है। हमारे यहाँ लड़की जन्मी है, लड़का जन्मा है, था नहीं है, एक हीरा आ गया, एक देवी आ गई। देवी आई कहां से, जब दूसरे के घर से देवी रवाना हुई शरीर छोड़ के, तब उसके घर आए, है ना। तो जिसके घर से रवाना हुई उसके घर में शौक फैल गया, चिंता फैल गई, और जिसके घर में आकर जन्म लिया उसके घर में क्या हो गई, खुशी हो गई। तो ये खुशी और गम जीवन का अंग है। कहीं खुशी हो गई, कहीं गम हो गई, पर जीव अपनी यात्रा को निरंतर चालू रखता है। अगर इसको समझना है तो आप श्वास को रोक के बताओ। अगर आप ज्यादा श्वास रोकोगे तो आपकी सांसें रुकी तो जीवन वहीं रुक जाएगा। जैसे श्वास रुक नहीं सकती ज्यादा, ऐसे ही जीव एक जगह रुकता नहीं है, वो अपनी यात्रा में चलता रहता है। पर हम अज्ञान से उनके पीछे आंसू बहाते रहते हैं, रोते रहते हैं, शौक करते रहते हैं, बिलखते रहते हैं। वो हमारे लगता था, वो कहाँ चला गया, वो हमारा था, वो कहाँ चला गया। वो जीव किसी का नहीं।
जीव तो जीव है, वो पहले तुम्हारा था नहीं, दूसरी जगह से आया और तुम्हारे परिवार के बीच में मान लो तुम्हारे घर ही में आया और कुछ दिन रहा और फिर वो आगे चला गया। आया जब खुशी और गया जब दुखी कर गया। ये सोच अब बदलनी चाहिए। ना तो वो सुखी करता है, ना कोई किसी को दुखी करता है। वो अपना जीवन जीता है, वो एक जीव की यात्रा होती है। चलो बेटा आया, बेटी आई। एक पंडित जी थे, पंडित जी थे, नई नई शादी करके घर आए। नई नई शादी थी, पत्नी से मोह हुआ, पहला पुत्र हुआ। तो जब पहला पुत्र हुआ तो खुशी तो होती है, बड़ी खुशी हुई। पर वो पंडित जी जानकार थे, अनुभवी थे। उन्होंने तत्व से, लगन से देखा पुत्र कितने बजे हुआ, कितने बजे हुआ। तो ये सब देखकर वो पंडित जी ने 1 महीने से गणित लगाया कि ये पुत्र लेने के आया कि देने के लिए आया। तो पंडित जी ने कहा कि ये पुत्र जो है, मन में कहा ये पहले जन्म का कोई कर्ज हमने इसका लिया, इसलिए हमारे घर में आया। पर वो बात अपने पंडितनी को नहीं बताई। आप जानते हैं कि ये बातें बताने की नहीं होती, अनुभव की होती है ना। सब उतने ज्ञानी होते नहीं, पहले ही रोने बैठ जाए। तो पंडित जी को पता चल गया कि ये जो पुत्र है थोड़े दिन से चला जाएगा, क्योंकि ये केवल अपना कर्ज चुकाने के लिए आया हुआ है। जाएगा कब? पंडित जी ने पता लगाया। पंडित जी ने पता लगाया कि 1 साल से चला जाएगा। अब पुत्र हुआ, कितनी खुशी हुई, पर 1 साल बाद में क्या होगा? उससे 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना दुख हो जाएगा। क्यों आया और क्यों गया, क्यों आया और क्यों गया। अब इसी का नाम संसार है। रोना धोना का नाम है संसार, खुशी गम का नाम है संसार। संसार तो इसी का नाम है। अब उस पत्नी को कहे नहीं, मन में बात रखे। वो बच्चा जो 7-8 महीना बीता, कुछ बीमार हुआ, हॉस्पिटल में ले गए, पैसे लगे, और जितने पैसे लगने थे पहले खाए थे ना पंडित जी ने, वो सब उस बच्चे के चुकाए। और जब सब चुकता हुआ तो बच्चा को घर लाए, और घर में बच्चा उसी साल में शरीर को छोड़ के चला गया। अब घर में दुख होना ही था। पंडित जी से रहा नहीं गया। पंडितनी को बोले, आप क्यों रोती हो इतनी? अरे मैं माँ हूं और आप तो पिता हो, आपको पता नहीं चलता। मैं माँ हूं, मैं मेरे बच्चे को रोती हूँ, मेरे दिल की बात नहीं जानती हूँ। पंडित जी बोले, एक मेरे दिल की भी सुन ले। बोले क्या है? मैंने गणित लगाई, मैंने ध्यान किया, मैंने भजन किया, और मुझे पहले से पता चल गया कि ये बच्चा फलानी तारीख को चला जाएगा, परंतु मैंने तुम्हें नहीं कहा, क्योंकि तू संसारी जीव है तो तू सोच करेगा, चिंता करेगी, इसलिए मैंने पहले नहीं कहा। मैंने लिख के जरूर रख दिया था। आज मैं वो लिखा हुआ पाना तुम्हें बताता हूँ। जिस तारीख को इस जीव का हमारे यहाँ आना हुआ, और कुछ दिनों बाद में मैंने उसके जाने का टाइम भी लिख दिया, ये देखो। तो वो पंडितनी बोली कि ये आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे पहले बताते तो रोने बैठ जाते। तू जीव की यात्रा को नहीं समझ रही है। हम दोनों ने इस जीव के पैसे कर्ज में लिए थे पहले जन्म में, और वो चुकता कर दिया हमने।
और वो लेकर चला गया, भोग कर चला गया। अब इस तरह से साल भर और बीता, दूसरा पुत्र हुआ। और जब दूसरा पुत्र हुआ तो पंडित ने चल के पूछ लिया कि बताओ कि ये बालक देने के लिए आया कि लेने के लिए आया? तो पंडित जी चुपचाप कुछ बोले नहीं। अब जब गणित लगाई तो वो भी पहले जन्म का कोई कर्ज वाला ही था। अब वो कर्ज वाला था पर उसकी आयु 20 साल निकली। कितनी? अब जिस दिन उसकी शादी होगी और उसी दिन वो संसार को त्याग देगा। तो जिसको पत्नी को लाएंगे वो भी दुखी है ना। तो ये सुख दुख का संसार है, ज्यादा मैं नहीं कहूंगा। उसी दिन उसकी मृत्यु हुई और वो राजा के घर गया था, अच्छी कविता बोली थी, उसको हीरा मिला था। इस तरह कर्ज जो भी लेन देन था पूरा हुआ और वो उस संसार से रवाना हुआ। इसलिए सबसे बड़ी सावधानी की बात क्या है कि हर किसी का संग नहीं करना और हर किसी से व्यवहार नहीं करना। और जिसे भी व्यवहार करो तो समय पे चुकता करना, किसी का रखना नहीं है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में कहीं कहीं तो तुम्हें चुकाने के लिए जाना पड़ता है। एक 60 साल की माता जी जो मुझसे मिलने आई और मैंने कहा आपसे चला नहीं जाता, आप बड़े मतलब कष्ट से यहाँ आए और आपके घर में क्या चल रहा है? बोले महाराज ये दुख है, वो दुख है, ये दुख है, वो दुख है। मैंने कहा वो दुख की किताब तो पहले ही तैयार रहती है, तो ये दुख है वो दुख है। तब मैंने कहा ऐसा करो कि आज से घर जाना ही छोड़ दो, यही रहना शुरू करो, हमारे पास रह जाओ। तो वो माता जी बोली कि महाराज आप तो साधु हो, आप जानते नहीं, मैं भी कोई पहले जन्म में उस घर का खाई हुई हूँ, इसलिए मैं काम कर करके चुका रही हूँ। अब मैं बीच में छोड़ के चली जाऊंगी, कहीं आश्रम में बैठ जाऊंगी तो वो कर्ज मेरा बाकी रह जाएगा और फिर दूसरे जन्म में फिर आना पड़ेगा। इसलिए मेरा दुख जो है मैं देख करके कहीं न कहीं मैंने इनका लिया है वो चुकता कर दूं, बाद में मैं कहीं घर छोड़ने की बात बाद में करूंगी, पहले मुझे चुकता करने दो। तो इसको कहते हैं ज्ञान। चाहे सुख आवे चाहे दुख आवे, उसको हमारा ही समझ करके अगर हम उसे भोगते हैं तो सुख भोगने में हंसना नहीं और दुख भोगने में रोना नहीं। ये इसका बैलेंस करना ही भक्ति है। अब इसका बैलेंस करो तो अंतर से दुख नहीं होगा। इसका बैलेंस करना, तो इसका बैलेंस करना आना ये भक्ति है। आप कितने संसार में दुखी होते हो, अज्ञान से ही होते हो। अगर ज्ञान हो जाए तो दुख क्या है। नारद जी महाराज एक गांव में रोज जाते थे। एक परिवार में भोजन करते थे। वैसे कोई वृद्ध पिताजी थे, उनसे नारद जी सत्संग सुनाते सुनाते कहते हैं, क्या कहते हैं कि देखो आप घर के मुखिया हो, पिता हो, आप मेरी सत्संग सुनते हो। मैं 2-3 साल से मतलब लंबे साल से सत्संग सुना रहा हूं, आप मेरी एक बात मान लोगे? बोले क्या नारद जी बोलो। आप तो साधु हो, भ्रमणशील हो, भ्रमण करते रहते हो तीनों लोगों में, तो आप क्या कहना चाहते हो? कि मैं कहना चाहता हूं कि आपकी आयु कम है, इसलिए आप मेरे साथ भक्ति करो, मेरे साथ चलो। तो बाबा जी क्या बोले?
अभी तो पोती दोहिती सब का शादी होना है, पोतों का होना है, पोतियों का होना है, दोहितियों का होना है। आप ऐसा करना महाराज, अगली साल पधारना, तो अगली साल हम आपके साथ चलेंगे। अगली साल नारद जी आ खड़े हुए, बोले बाबा जी अब तो ब्याह शादी सब हो गया, तो अब तो आप हमारे साथ भक्ति करने चलो, 2-4 घंटा भजन भाव भक्ति करेंगे। बोले महाराज ये तो साधुओं का काम है, देखो महाराज अभी फलाना फलाना काम होना है। 2-3 साल तक नारद जी कहते रहे, बाबा जी टालते रहे, पर आखिर वृद्ध शरीर छूट ही गया। छूटने के बाद में नारद जी वहां आए तो बाबा जी मिले नहीं तो नारद जी ध्यान लगाए और ध्यान लगा के कहने लगे, ध्यान करने लगे कि वो घर के मुखिया जो बाबा जी थे वो कहाँ चले गए। तो कहते हैं कि वो वापस श्वान का रूप लेके आ गए। इस तरह अब वहां भी जाके बोले, अभी भी आप स्वर्ग में चलो, अभी भी आप आश्रम में चलो, आपको भजन भक्ति करना है, मोक्ष करना है। तो वहां पर भी उस कुत्ते ने कान हिला दिया कि ये जब घर से सब लोग बाहर जाते हैं, बहुएं बिंदनियां सब, तो मैं घर की रुकाली करता हूँ महाराज। अगर मैं रुकाली नहीं करूंगा तो ये घर का सब सत्यानाश हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ रुकाली करता हूँ, मैं नहीं चल सकता। अब थोड़े दिन बाद में नारद जी आए तो उसका भी शरीर छूट गया। तो फिर ध्यान लगाया तो और किसी योनि में मिले, और किसी योनि में मिले। ऐसे करते करते गोबर का गिंडोला बन गया कि मैं यहाँ पर जो है ना, बच्चे लोग खेती सही नहीं करते, इसलिए मैं यहाँ पर जो है खेती करता हूँ, या खेती में जो खाद डालते हैं उसको अच्छी तरह से मैं ठीक कर रहा हूँ। नारद जी वहां पे गिंडोला को बोले कि अब तो चलो, अब तो गिंडोला बन गए हो मनुष्य से, अब तो भक्ति करो। बोले महाराज आप जानते ही हो कि यहाँ निपस्ता नहीं है बराबर, यहाँ पर जो खाद डाला जाता है उसको मैं रस करता हूँ, इसलिए मैं अभी नहीं चल सकता। तब नारद जी बोले कि अब मैं वापस नहीं आऊंगा। तो इस तरह कथा कहानियों का भाव है कि जीवन में जब तक हम हमारे जीवन को अच्छा नहीं बनाएंगे, जोड़ेंगे नहीं सत्संग से, स्मरण से, भजन से, नाम से, तब तक इस सुख दुख की दुनिया में ही रहेंगे। ये दुनिया सुख दुख की बनी हुई है, मान अपमान की बनी हुई है, और जैसा जैसा लोगों को मान दिया यहाँ वापस मिल जाता है, जैसे जैसे लोगों को आपने दान दिया यहाँ वापस मिल जाता है। इसलिए हमें इस दुनिया के भाव को समझना है, और सुख आवे तो सुखी नहीं होना है, दुख आवे तो दुखी नहीं होना है, क्योंकि ये संसार एक सपना है। और साहिब हमेशा कहते हैं, काहे को पुरुष और काहे की नार, ये तो संग है दिवस चार। कौन यहाँ पुरुष है, कौन यहाँ नारी है, कौन पति और कौन पत्नी है, ये सब लेन देन है। काहे को पुरुष और काहे की नार, ये तो संग है दिवस चार। 4 दिन का साथ है, इसलिए शब्द का साथ करना है, नाम का साथ करना है। भवबंधन से बंध गयो एक विचारो जीव, केवल छूटे आपने की छुड़ावत पी। जीव पड़ा है मन के हाथा, नाच नचावत राखत साथा। मन ही गावे मन ही सोवे,
मन ही खावे मन ही पीवे। पहले ये मन कागता करता जीवन घात, अब तो मन हंसा बया मोती चुन चुन खात। ओ सर ना छोड़ साहिब जाऊं कहाँ मेरे, जग में अपना ये नहीं दे क्या सब कोई, जग में अपना ये नहीं दे क्या सब कोई। शरणा छोड़ साहिब जाऊं कहाँ, जाओ मात पिता सुत बंधवा केहूँ दुख रोई, मात पिता सुत बंधवा सब कुछ तुम्हारे ही हाथ है, तुम्हारे मुख जोई, सब कुछ तुम्हारे ही हाथ है, तुम्हारे मुख जोई। शरणा छोड़ प्रभु जी जाऊं कहाँ, मेरे और नहीं कोई, जग में वो अपना है नहीं दे क्या सब कोई। शरणा छोड़ गुरु सा जाऊं कहाँ, गुण तो मुझ में है नहीं अवगुण वो तेरा होई, गुण तो मुझ में है नहीं अवगुण वो तेरा होई। ओटली नी थारा नाम रे ताको पत सोई, ओटली नी सदगुरु नाम रे ताको पत। शरणा छोड़ गुरु जी जाऊं कहाँ, मेरे और नहीं कोई, शरणों छोड़ प्रभु जी जाऊं कहाँ, मेरे और नहीं। जग में अपना है नहीं दे क्या सब कोई, जग मेरे अपना है नहीं दे क्या सब। ओ शरणा छोड़ साहिब जाऊं कहाँ, हाँ सदगुरु तुम्हें चीन्या बिना मति बुद्धि सब कोई, सदगुरु तुम्हें चीन्या बिना मति बुद्धि सब। सबरे जीवों रे दाता आप हो दूजा नहीं कोई, सबरे जीवों रे दाता आप हो दूजा नहीं। मैं घर जी अरे जी करूं मर्जी जैसे होई, मैं घर जी अरे जी करूं मर्जी जैसे। अर्ज विपत लिखूं आपने
गरजी अरजी करूं मर्जी जैसे होई। मैं गरजी अरजी करूं मर्जी अर्ज विपत लिखूं आपने राखूलन। अर्ज विपत लिखूं आपने राखूला नहीं दोई। धर्मदास सत साहिबो धर्मीदास सत साहिबो घटे घट में समोई। धर्मीदास सत साहिबो घटे घट में समोई। साहिब कभी सासत गुरु मिल्या आवागमन न होई। साहिब कभी सासत गुरु मिल्या आवागमन न। शरणा छोड़ साहिब जाऊं कहाँ हरे। बोली बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहिब की जय। सही करो बार बार जावे कि आप उठो उठ नहीं जाए कोई पीने ढीली रहे लाइट जान आवे इन्हीं पकड़ रखो के शरणा छोड़ जाऊं कहाँ कि मेरे और नहीं कोई। हे साहेब मैं आपकी शरण छोड़ के इन धर्मदास जी कबीर साहब के प्रति कह रहे हैं कि मैं आपकी शरण आपकी कृपा छोड़ करके कहीं नहीं जाता। शरण छोड़ जाऊं का मेरे और न कोई। जग में अपना है नहीं देख क्या सब कोई। आज दुनिया जो है घर घर भटक रही है। घर घर में पितरे होमिया भोमिया बैठा है और घर घर में मतलब जो है भरम भूत उत्पन्न रियोड़ा है। अब दुनिया खटे खटे भटक रही है। दुनिया थान थपान इतनी भटके कि भाई दुकानदार नाले रहेंग बिक जाए। मतलब वे देवता मनाया और घरा देवता जो ने पति बे सामरा बेर नेरा मना उन्होंने बेर या तो वे देवी ने मनावे या उन्होंने वे मना। यानी घर में आवे जन बेदो जना आपस में बेर नेरा लड़ी जाए उन्हें मनावन दूर बेटा। तो अब देवता ही नहीं मनीज रिया न घर वाला न घरवाली नहीं मनीज रिया। आ दुनिया भटक रही है। भटके क्यों? थोड़ा सा दुख आयो माँ तो दुख क्यों तो एक झाड़ो मारे झाड़ो लगवान आवे। यानी तो बेम करे कि बस वो रह गयो। तो महापुरुष कहवे कि जड़ तक आप अच्छा कर्म नहीं करो ला जड़ तक ये सब दुख मिटने वाला नहीं है। थोड़ा दिन मिटने पाछा आई जी तो कहीं कहवे शरणों छोड़ जाऊं कहाँ मेरे और नहीं कोई। हे गुरुदाता मैं तो बस आपकी शरण में आया हूँ। आपकी शरण छोड़ने में कटे नहीं जाऊं। मात पिता सुत बंधवा मात पिता ऋतु बांधवा अपने दुख रोई। मेरे तो सब कुछ आप हो तुमरे मुख जोई। यानी सब कुछ मेरे आप ही हो। माता कहूँ तो पिता जैसे आप संस्कृत में श्लोक सुनते तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या द्रविणम तमेव मम देव देवा। यानी संस्कृत श्लोक में जिस तरह गुरु को भाव दिया गया आप ही माता हो पिता हो बंधु हो कुटुंब हो संपत्ति हो धन हो और आप ही देवों के देव हो। धर्मदास जी ने जैसे भाव दिया भक्ति दान दीजिए गुरुदेवन का देवा जन्मदार विष्णु ने करूं चरणन की सेवा। तो धर्मदास जी ने अपने सदगुरु साहेब को ही देवताओं का देवता माना और जो साहेब ने साधन भजन बताया वो साधन भजन उन्होंने किया। तो हम लोग क्या करते गुरु धारण कर लेते हैं और फिर वो साधन भजन बराबर नहीं कर पाते हैं। मुझे तो टाइम नहीं है। अरे भाई कब टाइम मिलेगी? अरे महाराज मरनो रहते टाइम नहीं है। अच्छा मरने की टाइम नहीं। तो कहने का मतलब है कि आपको
मित्रों के साथ, सहेलियों के साथ बात करना चाहिए, नहीं करना चाहिए नहीं करके, कोई काम है तो करना चाहिए, पर अनावश्यक बातें करने के लिए, अनावश्यक मिलने के लिए न टीवी के सामने फालतू कॉमेडियां देखने के लिए टाइम मिल जाता है, कॉमेडी देखते, तो दूसरे घूमने के लिए अब 2-3 बार सब कुछ शहर देखे हुए, हरिद्वार, काशी, द्वारका, मथुरा, तो भी अभी भी भटक रहे हैं, भ्रमित हुए। मैं जू देखूं न जाऊं, अरे भाई कई जू देखे, ये तो जंगल का जीव है, वे थाने देखे थे उन्हें देखो। अरे मैं हिरण देखूं न जाऊं, मैं बंदर देखूं न जाऊं, मैं पशु देखूं, पशु शेर देखूं, मान लो शेर तो थारो हैर, वो दुख देवे जो देवे, भेड़ शेर देखन जावे, यानी बार बार भटकना खराब है। एक बार देख लो, एक बार जा लो, समझ लो, फिर बार बार वहां मन भटकाओ नहीं। सदगुरु साहिब कहते हैं जो भटकने वाले लोग हैं उनसे कभी भक्ति नहीं होगी, स्थायी भक्ति में वो नहीं रह पाएंगे और काल उनको घेर लेगा। तो सुमरण कर ले मेरे मना, बीती उम्र सतनाम बिना। गुरु जी ने सुमरण दिया, सुमरण करता तो मौत आवे, सुमरण तो करना ही नहीं चाहे और बस भटकना चाहे। गुरु भी एड़ा ढूंढे, 50 रुपया लेने माता हाथ फेर दे, एड़ा गुरु ढूंढे, क्यों? बे मना करे चाहे कटे भी जाओ, कहीं भी भोजन करो, कहीं भी बैठो उठो, हैं नशा पता कुछ भी करो, बे गुरु मना ही नहीं करे, बे तो बे माता हाथ फेरे के मारे तो कागलो को नहीं हंस। अब हंस कहनो वो झूठ नेरो बोले, नशा पता नेरो करे, तो भी माता हाथ फेरने वो तो मारे हंस है, कितना बड़ा है, कहनो हंस है, कोई सुधार नहीं, बात नहीं। तो समझनो चीजें साहिब के में, इधर से अंधा आविया इधर से अंधा जाए, और अंधे को अंधा मिला तो कौन बतावे साची राय। इन वास्ते अपन समझनो है, जीवन रे महीने समझने करनो भी है, और समय बहुत कम रियो है, जीवन अल्प है, कली में जीवन अल्प है, बेगी करो संभाल, तब साधन नहीं हो सके, केवल नाम आधार। जवानी जा रही है, बुढ़ापा आने वाला है, और शरीर में थकान रोग घुसने वाला है, तो फिर कैसे भक्ति करोगे? तो इसलिए जोबन थका बज लीजिए, कल भी मैंने बताया था, जोबन थका बज लीजिए, जे जन करना वीर, काल बुढ़ापा आवसी फिर मन धरे नहीं धीर। अरे राम गुण गाय ले रे जब लग सुखी शरीर। आप लोगों से मैं सुनता हूँ ये भजन, आप ही बोलते हो, तब मैं ही मन में विचार करता हूँ, ये बोलते भी हैं और फिर भूले हुए भी हैं, यानी जागते हुए सोए हुए हैं। कोई तो नींद में सोया है, परंतु ये जागते हुए सोए हुए हैं, कहते भी हैं और उनसे होता भी नहीं है। तो इसलिए ऐसा नहीं करना है। ये जवानी जाने वाली है, बुढ़ापा आने वाला है, जब लग जुरा निकट नहीं तेरे, ले गुरु ज्ञान भलाई। कबीर साहब दूसरे भजन में कहते हैं, अवसर बहुत भला मेरे भाई, मनुष्य जन्म देवों ने दुर्लभ, 100 दे तू पाई। अरे अवसर बहुत भला मेरे भाई। तो अगले भजन की ओर मैं ले चलता हूं, पर थोड़ा समझा देता हूं। गुण तो मुझ में ना, अवगुण बहुत तेरा होए साहिब, मुझ में कोई गुण नहीं है, आप शरण में रखो। मैं तो बहुत भूल कर चुका हूँ, अभी मुझे आप अपनी शरण में लेकर आपकी भक्ति बख्शिश करो। ओट लीवी तुम मेरे नाम री राखो पत सोई। मैं आपकी शरण ली, आपकी ओट ली, आप मेरी लाज राखो, मेरा पत राखो। सदगुरु तुम चीन्या बिना मति बुद्धि सब खोई। हे साहेब, मैं दुनिया के सब लोगों को जान चुका हूँ, पर सदगुरु को सही तरीके से नहीं पहचान पाया, इसलिए मेरी मति बुद्धि संसार में हेरा गई। सब जीवों की दाता आप हो, दूजा नहीं कोई। अब मुझे समझ पड़ा, अब मुझे पता चला कि ये जीव जो हैं, जिस पूर्ण पुरुष परमात्मा भगवान को ढूंढ रहे हैं, वो सदगुरु साहेब आप ही हो और कोई दूसरा नहीं है। सब जीवों के दाता आप हो, दूजा नहीं कोई। मैं गर्जी अर्जी करूं, मर्जी जैसे होई। अब मेरी तो प्रार्थना है
इस गरीब की। अब सुनो तो आपकी इच्छा है, नहीं सुनो तो आपकी इच्छा है। अर्ज विपत लिखू आपने राखू नहीं गोई, और आपसे मैं कुछ छिपाऊंगा नहीं। जो जो कष्ट मेरे पीड़ा है, दुख है, तकलीफ है, भूले हैं, वो सब मैं आपको सुना रहा हूँ। धर्मदास सत साहिबो घट घट में समोई, साहिब कबीर साचा सतगुरु मिलिया, अब आवागमन नहीं होई। अब धर्मदास जी विनती करते हुए कहते हैं कि आप तो घट घट में विराजमान हो साहिब, आपका शब्द जो है सर्वव्यापक है, सब जगह आपकी सत्ता है। ईश्वर सर्वभूतानि हृदय से अर्जुन तिष्ठति, यानी ईश्वर सब भूत प्राणियों में विराजमान है। ऐसा श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को बताया। ऐसे धर्मदास जी भी साहिब की कृपा से जान गए कि साहिब सर्वव्यापक है, सब जगह उसकी सत्ता है। इसलिए वो कहते हैं धर्मदास सत साहिब हो, जो सत साहिब है, मालिक है, परमात्मा है, वो घट घट में समोई, साहिब कबीर सा साचा सतगुरु मिलिया, अब आवागमन नहीं होई। आपकी मैं हूँ बंदा तेरा, रू में गुनाहगार हूँ, गुना मिटो साहिब मेरा, रू में गुनाहगार हूँ, गुना मिटो साहिब। आप सद्गुरु की रहतार हो, दसों दुआराई गंध है, सब गंध में गंदा, दसों दुआरा गंध है, सब गंध में। उत्तम साहिब जी को नाम है, बिसरे सोई अंधा, उत्तम साहिब जी रो नाम है, बिसरे सोई। गुण तज अवे गुणे बहुत किया, तुमसे नहीं छाना, गुण तज अवे गुणे बहुत किया, सो ही तुम जानो, तुमरे छिपायोड़ा नहीं छिपे, घटे घटे की जानो, तुमसे छिपाया नहीं छिपे, घटे घटे की। आप साहिब की रहतार हो, मैं हूँ बंदा तेरा, तू मेरू में गुनाहगार हूँ, गुना मिटो साहिब। ओ आप साहिब की रहतार हो, प्रेम करो रे मानिया, वो पर दया करी जो, प्रेम करो रे मानिया, प्रेम करो रे मानिया, वो पर मेरे करी जो, प्रेम करो रे। भक्ति पदारथ देने आवागमन निवारो, भक्ति पदारथ दे आवागमन ने। आप साहिब की रहतार हो, मैं बंदा थोड़ा, रूम गुनाहगार, गुना मिटो सद्गुरु मेरा, आप साहिब की रहतार हो। ओ
साहिब कभी साकी रे पा करो मों पर दया करी जो साहिब कभी साकी रे धर्मनी दास गरीब ने अपनो ही कर जो धर्मनी दास गरीब ने अपनो ही कर आप साहिब की रे तारे हो मैं बंदा तेरा तू मेरू में गुनाहगार गुना मिटो दाता ओ आप साहिब की रे तारे हो अरे सदगुरु जी महाराज की हे साहेब आप ही परमात्मा हो आप ही दयालु हो दाता हो मेरी गुनाह सब मेरी गलती सब माफ करो रोम रोम गुनाहगार गुना मिटो साहेब मेरा मैं तो भूल चूक है और बहुत कर दी संसार में जब से आया 40 साल तक मैं सही भक्ति नहीं कर पाया इधर उधर संसार में भटकता रहा और मैं आपकी शरण में नहीं आया इसलिए मैं तो रूम रूम गुनाहगार हूँ। धर्मदास जी कहते हैं 10 द्वारा गंध है सब गंदम गंदा 10 ही द्वारा गंदा है सब गंदम गंदा और उत्तम साहिब आपको नाम है बिसरे सो अंधा जो है साहिब आपका निअक्षर सत्य नाम है वो उसकी जिसने नाम नहीं लिया है और अगर उसको बिसर जाता नाम लेके तो वो विवेक बिना अंधा है तो मैं विवेक बिना मैं भी अंधा ही था आप साहिब किरदार हो मैं बंदा तेरा रूम रूम गुनाहगार गुना मेटो साहिब मेरा गुण तज अवगुण बहुत किया सोई तुम जानो तुम्हारे तुमसे छिपाया नहीं छिपे गटगट की जानो रेम करो रहमानिया मों पर मेर करी जो भक्ति पदार्थ दे आवागमन निवारो साहिब कबीर कृपा करो मों पर दया करी जो धर्मदास गरीब ने अपनो कर लीजो यानी यहाँ पर धर्मदास जी अपने आप को गरीब कहते हैं जबकि वो बहुत बड़े सेठ हैं तो बहुत बड़े सेठ हैं पर सदगुरु के सामने गरीब बन जाते हैं यहाँ कौन सी गरीबी की बात करते हैं कि मेरे पास भक्ति नहीं है मेरे पास समझ नहीं है तो नाम से होगी इसलिए जो व्यक्ति नाम नहीं ले सकता सदगुरु की शरण में नहीं आता है उसकी मुक्ति संभव नहीं चाहे कितना भी धन हो जाए जैसे सोना के बारे में कहते हैं सोना के गढ़ कांगरू सोना के गरबार रति भर सोना नहीं मिला रावण मरती बार देखो सोना के कांगरे गढ़ महल थे है ना रूपा का महल सोने का महल रुपए दा छाजा ताही छोड़ चलियो नगरी को राजा बड़े बड़े राजा महाराजा कितने गढ़ किला छोड़ के गए है ना जो राजा फकीरी दान करी भक्ति की जो राजा नाम सुमरण किया जनता की सेवा की उसका नाम चला और बाकी का धन संपत्ति भी पड़ा रहा गढ़ किला भी पड़ा रहा और उनका जो हंस है जीव आत्मा है पता नहीं वो कौन सी जूनी में जाकर गिर गया तो इसलिए हमें भी विचार करना है हम आए संसार में तो हम कर्तव्य समझ के हमें दान पुण्य करना है कर्तव्य समझ करके माता पिता की गुरुजनों की साधु संतों की अतिथियों की सेवा करना है और अपने धर्म और कर्म में स्थित रहना है अच्छे कर्म करते रहना है धर्म का पालन करते रहना है आप सब सभी प्रश्न करोगे भाई अब का धर्म कौन सा है तो मानव धर्म मनुष्य का क्या धर्म है वो हमें सोचना है दया भाव चित्राग भक्ति का अंग है कहे कबीर सा विचार जगत पतंग है ये जगत का ना तो एक जगह ठहराव होगा ना ये किसी एक इष्ट में स्थित होंगे जगत सुखी और दुखी रहता है क्योंकि जगत जो है वो संसार में नाम सुमरण नहीं करता वो झक 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 करता है झक झक का मतलब हर छोटी बात को लेके लड़ाई झगड़ा करता है यानी पाड़ के लिए लड़ाई जमीन के लिए लड़ाई मान के लिए लड़ाई दुनिया में लड़ाई का कोई मोरल नहीं है छोटी सी बात से भी लड़ाई है ना कुछ नहीं भी बोला तो भी लड़ाई है तो ये दुनिया जो है लड़ाई और कले काल का मूल है
है ना। तो इसलिए कहा आप जितना कम बोलोगे, कम खाओगे, इतने स्वास्थ्य अच्छे रहोगे और बच के रहोगे दुनिया से। तो आपको दुनिया से बचाने के लिए, आपको काल से बचाने के लिए सदगुरु का ज्ञान है। अपने मन को अच्छा बनाकर सदगुरु का भजन करना जीवन का यही सार है। हो दीन बंधु दीनानाथ मेरी सुध लीजिए। बेटी का माइक कम रखें। हो दीन बंधु दीनानाथ मेरी सुध लीजिए। दीन बंधु दीनानाथ मेरी सुध लीजो साहिब, मेरी सुध लीजिए। मेरी सुध लीजो सदगुरु, मेरी सुध लीजिए। दीन बंधु दीनानाथ मेरी सुध लीजिए। दीन बंधु दीनानाथ मेरी सुध लीजिए। सोने को सुनैयो नहीं, रुपए को रुपयो नहीं। सोने को सुनैयो नहीं, रुपए को रुपयो नहीं। कौड़ी पैसा हाथ नहीं, जासे कुछ लीजिए। कौड़ी पैसा हाथ नहीं, जासे कुछ लीजिए। दीन बंधु दीनानाथ मेरी सुध लीजिए। भाई नहीं बंधु नहीं, कुटुंब कबीलो नहीं। भाई नहीं बंधु नहीं, कुटुंब कबीलो नहीं। ऐसा कोई मित्र नहीं, जासे कुछ लीजिए। ऐसा कोई मित्र नहीं, जासे कुछ लीजिए। दीन बंधु दीनानाथ मेरी सुध लीजिए। दीन बंधु दीनानाथ मेरी सुध लीजिए। मेरी सुध लीजिए। मेरी सुध लीजिए। मेरी सुध लीजिए। दीन बंधु दीनानाथ मेरी सुध लीजिए। दीन बंधु दीनानाथ मेरी सुध लीजिए। खेती नहीं पाती नहीं, पीणज व्यापार नहीं। खेती नहीं पाती नहीं, पीणज व्यापार नहीं। ऐसा कोई सेठ नहीं, जासे कुछ लीजिए। ऐसा कोई सेठ नहीं, जासे कुछ लीजिए। दीन बंधु दीनानाथ मेरी सुध लीजिए। दीन बंधु दीनानाथ मेरी सुध लीजिए। मेरी सुध लीजो साहिब, मेरी सुध लीजिए। मेरी सुध लीजो दाता, मेरी सुध। दीन बंधु दीनानाथ मेरी सुध लीजिए। दीन बंधु दीनानाथ। कहत मालूक दास छोड़ दे पराई आस। कहत मालूक दास छोड़ दे। ऐसा समर्थ पाई सदगुरु शरणा किसका लीजिए। समर्थ सदगुरु पाई के फिर शरणा किसका लीजिए। समर्थ सदगुरु पाई के फिर शरणा किसका लीजिए। दीन बंधु दीनानाथ मेरी सुध लीजिए। दीन बंधु दीनानाथ मेरी। ओ मेरी सुध लीजियो। मेरी सुध लीजिए। मेरी सुध लीजिए। मेरी सुध लीजिए। दीन बंधु दीनानाथ मेरी सुध लीजिए। दीन बंधु दीनानाथ मेरी सुध लीजिए।
सद्गुरु जी महाराज की, माता पिता गुरुदेव की, भारत भूमि की। बिल्कुल सरल भजन है। इस दुनिया में जब तक हमारे पास कुछ होता है तब हम हमारी सहायता करने के लिए दुनिया आती है। तो ये भजन उस समय कहा गया है जब कोई विपत्ति पड़ी, कोई तकलीफ पड़ी, कोई दुख पड़ी, तो लोगों को पुकारा गया, परंतु लोग सहायता के लिए नहीं आए। तो कहा कि हे दीन बंधु, हे साहेब, इस समय तो आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं। जैसे गर्भवास में बालक जो है दुखी रहता है क्योंकि पांव ऊपर और नीचे मस्तक रहता है, तो उस समय उनके भाई बंधु वहां बचाने नहीं आते। तो ऐसे ही जन्म दुखम जरा दुखम मृत्युम दुखम पुने पुने, यानी ये जीव हर बार जन्म लेता है, शादी ब्याह रचाता है, फिर शरीर परित्याग करके जाता है। तो जन्म और जरा मतलब बुढ़ापा और मृत्यु, ये 3 प्रकार के दुख को भोगता है। त्रिविधि ताप भुक्तु 84 अति जीव भयो अधीर। हे साहेब, इस दुनिया में जितने भी जीव हैं, मैं उनकी आपको पुकार सुना रहा हूँ कि हम सब जीव 3 ताप से दुखी है, देहिक, देविक और भौतिक। तो देह में कोई रोग आ गया, मेरे यहाँ भी थोड़े दिन पहले कुछ लोग, 2 लोग कैंसर से मर गए। अब उनकी इलाज करते करते सब थक गए, परिवार वाले भी कराते कराते थक गए, और वो थोड़ी उम्र में ही संसार छोड़ के चले गए। तो साहिब ने ठीक कहा कि रोग भी हमारा पीछा करता है, यानी ये रोग भी आपका पीछा करता है, ये रोग भी जम है ना। असाध्य बीमारी हो गई, डॉक्टर भी उसे नहीं कर पाते, समय ज्यादा हो गई। अब डॉक्टर क्या करे, हाथ झटक देते हैं। इसलिए समझाते हैं काल का देश है, इस काल के देश में आप माता से नहीं डरो चलेगा, पिता से नहीं डरो चलेगा, है ना, पर आपको अपने साहिब से, मालिक से डरना चाहिए, और आपको काल का भी डर रखना चाहिए कि ये मेरे अंदर जो श्वास दिए गए हैं वो श्वास गिनती के हैं, इसलिए मुझे ज्यादा किसी की आलोचना निंदा नहीं करनी है, मुझे तो अपना काम करना है और अच्छा कर्म करना है और भक्ति करना है और पार होना है। इसलिए ना तो फिजूल खर्च करो और ना आप किसी की झूठी कमाई घर में लाओ, क्योंकि झूठी कमाई घर में लाओगे तो कोई न कोई रोग घेर लेगा, कोई न कोई तकलीफ खड़ी हो जाएगी। इसलिए झूठी कमाई भी घर में नहीं आवे और सच्ची कमाई हो तो रोग दोष भी कम आएगा, लड़ाई झगड़ा भी कम होगा, आपसी मेल भाव अच्छा होगा। अगर हम सच्ची कमाई नहीं करेंगे, है ना, तो वो सारी बातें नहीं होगी, आपसी मेल भाव भी नहीं होगा, प्रेम भाव भी कम होगा। जो धन है डॉक्टरों के चला जाएगा या कहीं मतलब जो है और कहीं रास्ता ढूंढ लेगा। इसलिए हमें जीवन में संत महात्मा अच्छी कमाई करने की सलाह देते हैं। इस भजन में कहा ये जीव के अंत में तो गुरु ही काम आएंगे, संत ही काम आएंगे, भगवान परमात्मा साहिब ही काम आएंगे, संसार अंत समय में कोई बचाएगा नहीं। भाई नहीं, बंधु नहीं, कुटुंब कबीला नहीं, ऐसा कोई मित्र नहीं जासे कछु लीजिए। कोई भाई बंधु कुटुंब कबीला अंत समय में कोई काम नहीं आने वाला है, इसलिए गुरु जैसा कोई मित्र नहीं है। सोने को सोने नहीं, रुपए को रुपए नहीं, कौड़ी पैसों हाथ नहीं जासे कछु लीजिए। इस लोक में तो हमारे पास कौड़ी पैसा हाथ आ सकता है, पर परलोक में अगर हम दान पुण्य करेंगे नहीं, सेवा भक्ति करेंगे नहीं, तो परलोक में वो पैसा हमारे हाथ में नहीं आएगा। वहाँ कभी उधारा भी नहीं मिलता। यहाँ तो कोई बैंक से लोन भी ले सकते हो, कोई मकान है, मकान बनाना, बैंक से लोन करा दिया, वहाँ पे आपको शरीर छूटने के बाद में कहीं लोन मिलने वाला नहीं है। तो कहते हैं कौड़ी पैसा हाथ नहीं जासे कछु लीजिए, खेती नहीं पाती नहीं बिणज व्यापार नहीं, ऐसा कोई साहू नहीं जासे कछु लीजिए। ऐसा कोई सेठ जी नहीं जो उधारा देगा अंत समय में, और वहाँ कोई तुम्हारी खेती नहीं पाती नहीं, वहाँ कोई बिणज व्यापार तुम नहीं कर सकते। जो करना है इधर ही कर लेना,
आगे कहते हैं, कहे तो मलुक दास छोड़ दे पराई आस। एक आदमी ने पूछो कि आपा मर जा मजा ने कई करो उठे वो क्यों के हैंग झंझट मर जी मरो जाने तो कोई उगावणो पड़े ने कोई लावणो पड़े ने कोई देवणो पड़े उठे गयो बजे कहीं। तो यानी दुनिया रो लेन देन तो जीवे जीते ही है और शरीर छूटो बजे। अब उनकी बुद्धि है कि शरीर छूटने के बाद में कुछ करना ही नहीं है, पर ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि कई जन्मों का हिसाब जीव को चुकाना पड़ता है, परंतु थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है कि अब झंझट खत्म हुआ, अब सब कुछ छूट गया, अब कोई खेती करनी नहीं, पाती करनी, वाणिज्य व्यापार कुछ नहीं करना, अब तो अलग अवस्था में चले गए। कहे तो मलुक दास छोड़ दे पराई आस। अरे ऐसे समृद्ध सदगुरु पाई के फिर शरणा किसका लीजिए। अच्छे सच्चे समृद्ध सदगुरु मिलने के बाद में हम जो है दूसरों की आशा नहीं रखें, और आशा एक साहिब जी की दूजी आशा छोड़ दे, और नाता एक साहिब जी से दूजा नाता तोड़ दे। सतसंग साहिब रंग अंग अंग रंगिए, सतनाम 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 कहिए, और जहीं विधि रखे वहीं विधि रहिए। तो अपने जीवन में उस परमात्मा का भक्ति करो, विश्वास करो और सुमिरन करो, ये जीवन का सार है। हम कीर्तन की ओर आगे बढ़ते हैं, समय पूरा हुआ। सतनाम 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 कहिए, जाई वेदेरा के साहिब ताई। सतनाम 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 कहिए, जाई वेदेरा के साहिब ताई विधि रहिए। मुख में हो सतनाम, शंख सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं रे बंदा साहिब तेरे साथ। विधि का विधान जाना नीलाभ सही है, विधि का विधान जाना नीलाभ। जय विधि राके साहिब ताई विधि रही है, जय विधि राके साहिब। सदगुरु सदगुरु बोलो मेरे भैया करो, जीवन निरर्थक हो न मेरा, जीवन निरर्थक जाए न। अमर लोग में तेरा डेरा, अमर लोग में तेरा डेरा। सदगुरु दाता दीन दयाला, सदगुरु दाता दीन दयाला। ऐसी कृपा करो कृपाला, ऐसी कृपा। सदगुरु दाता दीन दयाला, सदगुरु दाता दीन। ऐसी कृपा करो कृपाला, ऐसी। ऐनिस जीव छुड़ावन हारा, ऐनिस जीव छुड़ावन। निश्चय मानो का हमारा, निश्चय मानो का हमारा। सदगुरु हंस छुड़ावन हारा, सदगुरु हंस छुड़ावन। निश्चय मानो का हमारा, निश्चय मानो का हमारा। जय 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 गुरुदेवा, जय 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 जय। कैसे करूं तुम्हारी सेवा, कैसे करूं तुम्हारी। निरक्षर तुम निर्गुण देवा, निरक्षर तुम।
कोई जन जाने तेरा भेवा, कोई जन जाने तेरा। अनगढ़ अनादि आत्म देवा, अनगढ़ अनादि आत्म। सुरत निरत से करूं नित सेवा, सुरत निरत से करूं। जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा। सुरत निरत से करूं नित सेवा, सुरत निरत से करूं। सुरत निरत से करूं नित सेवा। भोले बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय, धनी धर्मदास साहेब की जय, पंसरे हजरुद्दीन नाम साहेब की जय, काशी लहर तारा धाम की जय, चार गुरुवंश 42 की जय। सत्य